शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड योर होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये जो नई रीडिंग होने वाली है आज एकदम डिफरेंट होने वाली है। रात के 2 बज रहे हैं और मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ क्योंकि मैं सोने जा रही थी और अचानक से ना मुझे कुछ जैसे मैसेजेस आ रहे थे कि नहीं, मुझे एक रीडिंग बनानी है और मैं सो नहीं पाई। तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे ये बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से एक प्रेशर आ रहा था ये काम करने के लिए, ये रीडिंग बनाने के लिए। तो जस्ट मैं फटाफट इसके लिए मैंने क्विक सारी प्रिपरेशन करी और मैंने सोचा कि यस, ये रीडिंग मेरे को बनानी ही पड़ेगी। अगर मुझे ऊपर से हायर पावर से इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं तो मैंने फटाफट अपने आप को रेडी किया। और ये जो रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही स्पेशल, और ये सब लोग देख सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने का एक तरीका है कि आप सभी लोगों की, आपके पास नेम लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स। आप अपने नाम का पहला अक्षर चूज करेंगे, आपका जो भी नाम है, और आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला अक्षर होता है। जैसे अगर किसी का नाम अक्षय है तो अक्षय का ए लेटर वो आप अपने नाम के हिसाब से चूज करेंगे जिस भी पाइल में होगा। तो ये जो रीडिंग है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 पाइल्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने नाम के अक्षरों के हिसाब से अपने पाइल का सिलेक्शन करेंगे और आप इस रीडिंग को देखेंगे। अब ये जो रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है आपके संचित कर्मों का फल, कि जो आपने बहुत अच्छे कर्म करे थे अपने पास्ट लाइफ में, अपने पिछले जन्म में, तो उन कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में कौन से अच्छे फल मिलने वाले हैं, हम उसकी रीडिंग करने वाले हैं। क्योंकि देखो, हमारा क्या होता है, एक प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध मतलब डेस्टिनी, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो जो डेस्टिनी बनती है कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की वजह से बनती है। हम जो भी अपने जीवन में अपने एक जो भी हमने एक मनुष्य का जीवन हमने जो भी प्राप्त किया है, उस जीवन में हम जो जो कर्म करते जाएंगे वो कर्म हमारी डेस्टिनी को बिल्ड करने का काम करते हैं। तो ऐसे ही जब आप पिछले जन्म में आपकी सोल ने जो एक आत्मा, आपकी आत्मा ने जो एक जर्नी कंप्लीट करी होगी, तो उस जर्नी में आपके कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे, कुछ आपके बुरे कर्म भी रहे होंगे, और कुछ आपके कर्म अधूरे रह गए होंगे। तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में सारा कुछ लिखा होता है। तो आज हम सिर्फ थोड़ा सा अनलॉक करने जा रहे हैं कि आपके पिछले जन्म के कौन से ऐसे संचित कर्म हैं जिनका फल आपको इस जीवन में मिलने वाला है, और क्या मिलेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के बारे में जानते हैं कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में, आपने अपने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको एक अच्छा कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पाइल नंबर 1, हम आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि पिछले जन्म में आपके ऐसे कौन से अच्छे कर्म थे जिसका फल आपको इस जीवन में मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1, आपके पिछले जीवन के संचित कर्म जिसका फल आपको इस जीवन में मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, चलिए आपके पिछले जीवन के हम कुछ कर्म देखने वाले हैं। आपके जो अच्छे कर्म रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और उसकी वजह से आपको इस जीवन में क्या फल मिलेगा वो भी हम देखेंगे। हम आपके थोड़े पास्ट लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ मुझे कैसी दिख रही थी और इसमें आपने कौन से अच्छे कर्म किए। और फाइल नंबर 2, पिछले जन्म में
आप क्या थे। आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रोफेशन, जो भी मेरे पास मैसेजेस हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय। वाओ। चलिए, हम सबसे पहले आपके पिछले जन्म की कुछ झलकियां देखने जा रहे हैं जो आपने अपने पास्ट लाइफ में किया था। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने बहुत सारे रूप बदले। कहते हैं ना कि एक पल में आप कुछ हो, दूसरे पल में आप कुछ हो। आपकी पर्सनालिटी मुझे कुछ इस तरीके से दिख रही है। आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर थे। आपकी अगर मैं कहानी बताऊं तो मुझे आपकी कहानी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप खुद पास्ट लाइफ में आपके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल विजडम रही है। आपने अपने पिछले जीवन में ये जो रहस्यमयी दुनिया है, ये जो ज्योतिष है, ये जो ऑकल्ट साइंस है, ये जो मिस्टिक वर्ल्ड है, जो हायर पावर्स है, आपने इसका ज्ञान बहुत सारा लिया था। आप कहीं ना कहीं इस फील्ड से बिलोंग करते थे और आपने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे थे पिछले जन्म में भी, कि आप वक्त के साथ साथ आपने अपने पावर्स को समझा और आपने अपने बहुत सारे प्रोफेशंस चेंज किए जो मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका जीवन एक ऐसा रहा होगा पिछले जन्म में जहां पे आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी थी, क्योंकि शायद उस वक्त पैसों की थोड़ी सी कमी थी। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, अचानक से धीरे 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 जैसे जैसे वक्त बीता, आपने अपनी बहुत सारी अंदर के टैलेंट्स को जानना शुरू किया। आपके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, आपके अंदर कौन सी सिद्धियां छुपी हुई हैं। आप पिछले जन्म में एक ऐसे इंसान थे जिसने बहुत सारी सिद्धियां ली थी। आप एक ऐसे पावरफुल इंसान थे जो अपना मैजिक के थ्रू किसी भी चीज को कन्वर्ट करने की, बदलने की ताकत रखता था। तो मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आप एक वक्त पे हो सकता है एक स्टोरी टेलर रहे हो, एक वक्त पे हो सकता है कि आप पोएट रहे हो। आपने अपने जीवन में एक ऐसा रिश्ता देखा हो जो शायद आपको उसने इस तरीके का इंसान बना दिया जिसने उसके ऊपर पोएम्स लिखनी शुरू करी, अपने 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 दर्द को लिखना शुरू किया। कहानी की तरह आपने अपने जीवन को सुनाना लोगों को शुरू किया। तो ये मुझे आपके पास्ट लाइफ के कर्मास दिख रहे हैं। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ से जो आप यहाँ लेके आए हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपकी सिद्धियां हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर है कि आप नोटिस करेंगे कि आपको इस फील्ड के बारे में आपने ज्यादा कुछ इस जीवन में पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये जो फील्ड है, ये जो ऑकल्ट की फील्ड है, ये जो मिस्टिकल वर्ल्ड्स हैं, जो एंजल नंबर है, जो एंजल्स हैं, ये जो हायर पावर्स हैं, ये आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ये आप कहीं ना कहीं अपने पिछले जीवन से लेके आए हो। साथ में एक ऐसा बिहेवियर लेके आए हो, एक ऐसा आप लाइफ में पैटर्न लेके आए हो जहाँ पे अचानक चीज़ें आपके जीवन में बदलती रहती है। और आप खुद एक ऐसे इंसान पिछले जीवन में थे जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ करता था। लोग आपसे सॉल्यूशन लेने आया करते थे। ये मुझे आपके पास्ट लाइफ में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर धीरे धीरे आपने मिस्टिकल पावर्स का यूज करके, क्योंकि आप कभी एक वक्त पे राइटर थे, कभी स्टोरी टेलर थे, फिर मिस्टिकल वर्ल्ड में आ गए। तो ये सारी चीजें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपने ऐसे क्रिएट करे जिससे आप एक धनाढ़ व्यक्ति में कन्वर्ट हुए, जिसके पास एक खूब सारा पैसा था, जिसने राजा समान अपना जीवन बिताया। ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए हो। आपने अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारी सिद्धियां हासिल करी हैं। एक ऐसी पावर, एक ऐसी कला जिसको आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है।
चाहे वो किसी स्टोरी को सुना के लेके हो, या आप एक बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, या आपको कोई दिमाग में थॉट आया आप उसको एक कहानी की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी टैलेंट्स, ये जो क्रिएटिविटी है, ये कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म से लेके आए हो, और ये आपकी ऐसी लाइफ रही होगी पास्ट लाइफ में जहाँ पे आप एक पुजारी रहे होंगे, आपने बहुत सारी सिद्धियां ली होंगी, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, जो भी हो, और वहां से आपने बहुत सारे मैजिक क्रिएट करने शुरू करे। जहां आपको जीवन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी वहां आप अपना जादू चला रहे थे, और बहुत सारा सेविंग्स, बहुत सारा पैसा आपने अपने पिछले जीवन में भी कमाया होगा, और वही सारी चीजें आप कहीं ना कहीं इस जीवन में भी लेके आए हो। अब हम ये देखते हैं कि ये जो भी आपकी सिद्धियां हैं जो आप लेके आए हो, ये जो भी आपकी पावर्स आप लेके आए हो, ये जो भी आपने पास्ट लाइफ में चीज़ें फेस करी, जो भी आपने पाया, अब इसका फल आपको इस जीवन में क्या मिलने वाला है, हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए, फॉर पाइल नंबर 1, हम आपके इस जीवन में आपको आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से क्या फल मिलने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो यस, आप अपने पास्ट लाइफ से बहुत सारा ज्ञान लेके आए हो, बहुत सारे मिस्टीरियस पावर्स लेके आए हो, तंत्र मंत्र विद्या, ये सारी चीजें लेके आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आप अपने आप के अंदर खंगालोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यस, आपकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं इस फील्ड में है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर रहे होंगे आप, और अभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उसको ट्राई करते हैं तो आपको खुद ये बात फील होगी कि यस, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। तो पाइल नंबर 1 कमाल है, आप तो एक अलग ही लेवल के लोग निकले, जो एक हायर पावर्स के साथ एक कनेक्शन था, जो एनर्जी चैनलाइज करता था, और वो चीजें आपकी इस जीवन में भी हैं। सिर्फ उसको फिगर आउट कर पाना, उसको पहचान पाना आपके हाथ में है। बहुत लोग तो पहचान भी चुके हैं। चलिए, अब ये आपके जो कर्मास हैं, ये आपको कौन से फल देंगे आपके इन सिद्धियों की वजह से। चलिए, वाओ, फॉर पाइल नंबर 1, फॉर पाइल नंबर 1, आपको अपने पास्ट लाइफ से आप जो भी चीजें लेके आए हो उसका फल आपको इस जीवन में क्या मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं, उसके बाद और कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके जो भी संचित कर्म रहे हैं पिछले जीवन के, उसमें सबसे बड़ी एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस जीवन में कहीं ना कहीं पास्ट फ्यूचर यहीं पे अटके रहते हो। एक टेंशन है आपके जीवन में, पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके। आप प्रेजेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, आप अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाते। ये जो इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं उन कर्मों का ही फल है कि आप अपने जीवन से, पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीजें लेके आए, और कुछ चीजें ऐसी आपके जीवन में रही हैं जिसने आपको एक बहुत पावरफुल इंसान बनाया है। तो एक तो आपको इस जीवन में टेंशन जरूर रही होगी, कभी पास्ट को लेके, कभी फ्यूचर को लेके। एक ऐसा वक्त आया होगा जहां पे आप अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाए हो। तो एक तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। साथ में अब आपको और क्या मिलने वाला है, पास्ट की चीजों की वजह से, जो पास्ट में आपने सिद्धियां पाई थी, उन सिद्धियों की वजह से मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं, या आपके अंदर एक ऐसी ताकत है
एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसे इंसान आप बन सकते हो जो किसी भी व्यक्ति का प्रेजेंट में रह के पास्ट भी बता सकता है क्या होने वाला है और फ्यूचर भी बता सकता है कि क्या हो सकता है। तो ये आपके अंदर एक पावर भगवान ने दी है। ये आपके पिछले जन्म के कर्म है जो आपको इस जन्म में मिल रहे हैं कि आप अपने पास्ट सिद्धियों की वजह से, पास्ट जो आप एक नॉलेज लेके आए हो अपने पिछले जीवन से, आप उसकी मदद से आप लोगों के टेंशन्स को खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि पास्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये आपके अंदर मैं एक चीज देख पा रही हूँ। साथ में आपको ये जो सारे कर्माज हैं, इसने आपको एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट करना है जब एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे आप अपने जीवन में बहुत सारे नए नए एक्सपीरियंसेस फेस करोगे, अपने जीवन में एक बदलाव आप लेके आना चाहोगे। और ये जो बदलाव आएगा ना आपके जीवन में, ये सिर्फ और सिर्फ एक शांति में बैठ के आएगा, जहाँ पे आप मुझे बहुत सारा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करोगे, एक ऐसे कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे जहाँ पे चीज़ें आपको ना शांति में भी बहुत चीज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो यस, आपके कर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक मिस्टिकल फील्ड की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, एक हायर पावर का कनेक्शन बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। एक आपको एक ऐसी फील्ड में धक्का दिया जा रहा है जहाँ पे आप शांति में बैठ के आप बहुत सारे हायर पावर के साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे, अपने अंतर मन की सुन पाएंगे और उस कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर पाएंगे जहाँ से एक नॉर्मल इंसान चीज़ों को नहीं समझ पाता जो आप समझ पाएंगे। आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत आपको इस जीवन में मिलेगी या मिल गई है जहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी और आपको फील होगा ये कैसे हो रहा है सब कुछ। आपको लगेगा मैंने तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा सीखी भी नहीं है, क्योंकि ये आपको गॉड गिफ्टेड पिछले जीवन से ही आप इनहेरिट करके आ रहे हो। अब इस जीवन में आपको बहुत सारा पैसा भी मैं देख रही हूँ, एक ऐसी पोजीशन पे देख रही हूँ जहाँ पे जाने से आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ सकती है। तो इस जीवन में आपको जो भी अहंकार आएगा, जो भी एक घमंड आएगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाने के लिए बने हो, और जब आप उस लेवल पे चले जाओगे ना, तो कभी कभी हो सकता है टेम्परेरी तरीके से होता है ना, कभी कभी इंसान को एक घमंड आ जाता है, वो भी आप लेके आए हो, वो भी आप कैरी करोगे। साथ में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, एक सेल्फ स्टीम, उसको बहुत मेंटेन करना, आत्मविश्वासी बनना, आत्मनिर्भर बनना और आत्मसम्मान की रक्षा करना, ये आपका सबसे बड़ा रोल मुझे इस जीवन में दिखाई दे रहा है। आप दूसरों की जजमेंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन मुझे क्या कहता है, मैं कौन सा करियर चूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप इस जीवन में एक ऐसे व्यक्ति में कन्वर्ट होगे जो लोगों के शोर से दूर भागेगा और बैठ के अपने आप से बात करना, अपने आप को जानना और अपने अंदर अंतर्मन से पूछना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मुझे आपकी फील्ड कहीं ना कहीं इस रहस्यमय दुनिया में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, या आप ऐसी एक पावर लेके आए हो जिसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है और आपने बहुत जल्दी उन चीज़ों को अनलॉक किया अपनी लाइफ में, या बहुत कम समय में आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे। तो ये चीज़ आप लेके आए हो अपने पिछले जीवन से ही, आप बहुत एक साइलेंस लेके आए हो, पेशेंस लेके आए हो, कि आप कभी कभी बहुत अपने आप को शांत कर लेते हो जब आपको बहुत कुछ जानना होता है कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं आपके साथ और क्या अच्छा हो जाएगा इन सारी चीज़ों की वजह से, आपके आने वाले नियर फ्यूचर में आपके साथ और क्या अच्छा हो सकता है। ओम नमः शिवाय फॉर पाइल नंबर 1। मुझे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की हो सकता है किसी ना किसी तरीके से एक जीवन में कहते हैं ना कमी होती है, या हेल्थ खराब है, या कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन है, तो मुझे सबसे पहले आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। हेल्थ बहुत आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आप एक ट्रैवल पे जाएंगे, जो ट्रैवल एक आपकी ऐसी एक धार्मिक यात्रा होने वाली है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को अनलॉक करने वाला है। आप अपने जीवन में एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं
जो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टैब्लिश करे। और यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जितने भी पाइल नंबर 1 आप लोग जितने भी मुझे देख रहे हो, आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई नई जॉब लग सकती है और ये बहुत फास्ट एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब आपके जीवन में अगर चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही थी, अब फास्ट पेस पे होना शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी 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 जल्दी। मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था, आपके ऊपर कोई कर्जा चल रहा था, तो वो अब एक समय आ रहा है कि आप उसकी प्लानिंग करके उसको किस तरीके से बैलेंस करके जल्दी से जल्दी उसको भरा जाए, ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी और इस चीज़ को आप करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप एक ऐसे फील्ड में कदम रखेंगे जहाँ पे आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे और उस कम्युनिकेशन की हेल्प से आप बहुत सारे लोगों को हील करेंगे, या आप बहुत ज़्यादा वार्तालाप करेंगे जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैरेलली यहाँ पे मुझे जिन लोगों का फॉरेन का काम, इमिग्रेशन का काम, वीज़ा का काम, पीआर का काम अगर रुक रहा था, वो चीज़ें आपकी बनेंगी कहीं ना कहीं। एक दूसरा एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना, लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना, बैलेंस लेके आना, ये चीज़ें मुझे ग्रेजुअली आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। एक आपकी ट्रैवल डेफिनेटली होगी। आपका करियर, आप करियर में कुछ प्लानिंग करेंगे क्योंकि आपको बैलेंस बना के सारी चीज़ें करनी है। तो ये चीज़ भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एक बहुत एनर्जेटिक फील करना, एक स्ट्रेंथ आना, एक बहुत पावरफुल इंसान में कन्वर्ट होना, एक ऐसी एनर्जी भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रही है। और बहुत एक फास्ट एनर्जी है जहाँ पे बहुत जल्दी ट्रैवल करने जाएंगे और आप अपने फाइनेंसेस को भी काफ़ी बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी। ये जस्ट मुझे जो भी इंट्यूशन आ रही है, मुझे जैसा भी महसूस हो रहा है, मुझे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, मेरे जो अंदर से आवाज़ आ रही है, आज मैं सिर्फ उस पर रीडिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आप को बहुत लिमिटलेस रखा हुआ है, मैं कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रही हूँ। मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है, क्योंकि रात के 2 बजे रीडिंग बना, इट्स नॉट अ जोक, कि मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा था, उसके बेसिस पे ही मैं ये रीडिंग बना रही हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपके लाइफ से रिलेटेड दिख रही हैं। आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई आप मुझे बताइएगा। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि आप एकदम मिस्टिकल वर्ल्ड में जा रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है इन सारी चीज़ों में, तो ये चीज़। बट हाँ, बहुत जल्दी में आपकी नौकरी लगने वाली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हो सकता है कि आपको जॉब की वजह से आपका लोकेशन चेंज भी हो सकता है। तो यस, ये है पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, मेरा नेक्स्ट टैरो का कोर्स सितंबर में लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग को एनरोलमेंट चाहिए, आप लोग चाहते हैं इस फील्ड में कदम रखना, तो यस, आप लोग मुझसे टैरो सीख सकते हैं और आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल्स भी ले सकते हैं टैरो कोर्स की। चलिए, आपसे फिर जल्दी, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। हेलो पाइल नंबर 2, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ से कौन से ऐसे अपने संचित कर्म लेके आए हैं, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स लेके आए हैं इस जीवन में जो आपको बहुत आगे बढ़ाएंगी और उनका आपको क्या फल मिलेगा, आगे आपका क्या मुझे नियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फॉर पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, आप अपने पास्ट लाइफ से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप इस जीवन में लेके आए हैं फॉर पाइल नंबर 2। ओके, फॉर पाइल नंबर 2 आप अपने पास्ट लाइफ से ऐसी कौन सी चीजें लेके आए हैं जो होंगी, जिनका फल आपके इस जीवन में। चलिए, फॉर पाइल नंबर 2
थोड़े से और कार्ड्स, फिर हम आपसे डिस्कस करते हैं कि आप अपने पास्ट लाइफ से क्या लेके आए हो इस जीवन में, और मुझे आपका आगे नियर फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। वाओ, चलिए फाइल नंबर 2 हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम आपके पिछले जीवन के बारे में बात करें, वहाँ पे आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जहाँ पे आपने एक बहुत रेस्टलेस एनर्जी में आप रहे होंगे, जिसके अंदर ऐसे पेशेंस नहीं होता है। तो इस जीवन में आप ना वो पेशेंस लेके आए हो, एक सब्र जो कहते हैं ना इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, आपके जीवन में मुझे कहीं ना कहीं एक सारा कुछ ना एक वेटिंग गेम दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ें सारी ना एक डेस्टाइन टाइम पे ही मिलेंगी। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और आपके कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से ऐसा है कि आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी बहुत वेट करा के मिलेंगी, एकदम से अचानक नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें भी हैं। साथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, और वहाँ पे जो ट्रैवल आप करने जा रहे हो, वहाँ जाने का मतलब ही ऐसा होगा कि वहाँ पे आपके कुछ कर्म जुड़े हुए हैं अपने पिछले जीवन के। आप इस जीवन में एक मूवमेंट लाए हो कि आप एक जगह ना बैठ नहीं सकते, आपको बहुत सारी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। आपका काम ऐसा हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको बार बार कहीं जाना पड़ता है। तो ये आप अपने पिछले जीवन से ही लेके आए हो। लेकिन कभी कभी ना आपको एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना आती है जहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे लोग इग्नोर कर रहे हैं, या भगवान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इच्छाएं शायद उस वक्त पे पूरी नहीं होती हैं जिस वक्त पे आपको मे बी चाहिए हो। उसके पीछे का कारण हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे इंसान रहे हो जिसको हर चीज़ बहुत जल्दी इसके अंदर सब्र नहीं था। इसलिए भगवान आपको वो लेसन सिखाना चाहते हैं, उस सब्र की कीमत को बताना चाहते हैं कि पेशेंस क्या होता है। तो ये आप अपने पास्ट लाइफ से डेफिनेटली लेके आए। साथ में मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आप इस जीवन काल में, अपने इस जीवन में आप अपने अंतर्मन की बहुत सुनेंगे। आपकी सोल अर्ज क्या है, आप अपनी उन इच्छाओं का बड़ा ख्याल रखेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मुझे क्या फील हो रहा है। तो आप ना बहुत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जब भी किसी चीज़ की अर्ज होती है, चाहत होती है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करते, या आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप बहुत उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपने अंतर्मन की बहुत सुनते हैं। इंट्यूशन पावर, ये चीज़ आप लेके आए हो, और उससे भी ज़्यादा है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो, उस चीज़ों पे ना आप उसकी आवाज़ को सुनते हो, उसको फॉलो करते हो। तो ये जो लाइफ पाथ मुझे आपका दिखाई दे रहा है, इस लाइफ पाथ में मुझे ये चीज़ बहुत ही क्लियर दिख रही है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो। दुनिया क्या बोलती है एक कान से सुनते हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन आप कहीं ना कहीं लेते हो वो आप अपनी सोल की ही सुन के लेते हो। साथ में एक चीज़ और दिख रही है कि आपके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपका ऑरा, केयरिंग, नर्चरिंग, ये आप जो लेके आए हो ना, एक दयावान होना, या अगर आप मतलब मेल भी देख रहे हैं तो आप एक ऐसा ऑरा कैरी करते हैं जिसको बहुत जल्दी लोगों पर दया आ जाती है, आपको उनका दुख नहीं देखा जाता। अब ये जो एक नेचर है आपका, लोगों को प्यार करना, पैम्पर करना, ये कहाँ से आता है? हमारे कुछ कर्म होते हैं वो क्रिएट करते हैं। पास्ट लाइफ से आप ये चीज़ देखें तो आपका एक ये नेचर जो है, जहाँ आप बहुत दया की भावना रखते हैं, अपने कर्मों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये सब कुछ पास्ट लाइफ की ही देन है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक कॉस्मिक चाइल्ड बन के आए हैं, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आप एक भगवान का बच्चा हो, आप एक ऐसा रूप लेके आए हो। आपके अंदर एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस है, और आपका ना एक भगवान के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है जो बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होता है। बट आप लोग का ना ऑर्गेनिकली, नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे डिवाइन और हायर पावर्स के साथ दिखाई दे रहा है। साथ में आपका एक ऐसा है बिहेवियर होगा कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रहना, एक चाइल्डिश लाइक बिहेवियर, लेकिन उसके पीछे कहीं बहुत गहरी मैच्योरिटी, एक बहुत समझदारी भी छुपी हुई है कहीं ना कहीं। तो आपको एक तो
एनिमल्स के साथ बहुत लगाव होगा, पेट्स का बहुत शौक होगा, डॉग्स के साथ बहुत लगाव होगा। आप ना जब कहीं ट्रैवल भी करने जाते हो तो आप नेचर से कम्युनिकेट करना बहुत पसंद करते होगे। तो आपको ना ऐसी जगह पे ट्रैवल करना, ऐसी वादियों पे ट्रैवल करना जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे झरना हो, ये जो एक चाहत आपके अंदर आई है ना, ये पिछले जन्म से ही है आपके अंदर कि आप ऐसे क्यों हो, आपका नेचर ऐसा क्यों है। कि बहुत लोगों को ट्रैवल करना पसंद नहीं होता, दे जस्ट लाइक अ बेड पीपल्स, उनको सिर्फ बेड पे रहना, आराम करना पसंद है। लेकिन आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको एक जगह दूसरी जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। जो एक्सप्लोरेशन की जो ताकत है आपके अंदर, ये जो अर्ज है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर, ये पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं इस जीवन में मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी जो बहुत अच्छी चीज़ों को आप अच्छी चीज़ों को बड़ा इंस्पायर करते हो और सेलिब्रेट करते हो अपनी खुद की सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को, किसी भी इंसान की सुंदरता को। तो आपका जो एक बेनोवेलेंट, एक जो ये कहते हैं ना, एक बहुत ही सॉफ्ट सा, प्यारा सा, क्यूट सा जो एक बिहेवियर है आपका, तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। काम आपसे निकाला और फिर आपको साइड कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ें भी मुझे कहीं ना कहीं आपके इस फाइल से, इस पास्ट लाइफ जीवन से मुझे दिख रही है कि आपने पास्ट में अपने आप को पूरा दे दिया था लोगों में, और आपका लोग क्या करते थे, इस्तेमाल कर लेते थे। ये सेम चीज़, ये सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है क्योंकि आप इतने इनोसेंट हो, आप इतने केयरिंग नर्चरिंग हो कि लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको आउटसाइडर टाइप फील करा देते हैं। तो ये जितने भी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में अगर हो रही हैं कि जिस वक्त पे आप चीज़ें चाह रहे हो उस वक्त पे नहीं मिल रही हैं, तो ये पास्ट लाइफ की वजह से है। पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कुछ किया होगा, या आपको जो भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है, नेचर के साथ कनेक्शन फील होता है, एनिमल्स के साथ कनेक्शन फील होता है, ये जो क्रिएटिव एनर्जी है आपकी, कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहना, कुछ बनाते रहना, ये सब कुछ आप पास्ट लाइफ से लेके आए हो। डेफिनेटली मुझे ये सारी चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए उसका आपको क्या फल मिलने वाला है। आपके जो भी पिछले जीवन में अच्छे कर्म थे, उन अच्छे कर्मों का फल आपको क्या मिल सकता है, वो देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, आपको आपके अच्छे कर्मों का मुझे क्या फल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय फॉर फाइल नंबर 2, आपके अच्छे कर्मों का फल फॉर फाइल नंबर 2। आपके अच्छे कर्मों का फल मुझे क्या दिख रहा है, क्या मिल सकता है आपको। और फाइल नंबर 2, बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा बदलाव, ये जो आपको एक फल मिलने वाला है। सबसे पहले आपके जीवन में आपको जो फल मिलेगा वो ये मिलेगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या कोई एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे दूरियां बनी हुई हैं, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक मेजर शिफ्ट आएगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है। साथ में हम अभी फ्यूचर की बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ फल की बात करें कि आपको पास्ट लाइफ की वजह से क्या फल मिलेंगे। एक तो हायर पावर में ट्रस्ट होना, भगवान में ट्रस्ट होना, अपने ऊपर विश्वास होना, एक ये एनर्जी है। और जो आप लेके आए हो वो लेके आए हो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। आपके जीवन में चीज़ें बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, कभी भी स्थिर नहीं रहेंगी, अस्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी की कमी होगी आपके जीवन में। तो स्टेबिलिटी की कमी मैं देख रही हूँ आपको। आप एक ऐसा एक लेके आए हो अपने जीवन में जहाँ पे आपको अकेले रहना बहुत पसंद है, आइसोलेशन में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि आप ना इन चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ महसूस करना चाहते हो, काफ़ी कुछ देखना चाहते हो, और लोग आपको जैसे ना छोड़ के चले जाते हैं। एक ये चीज़ भी जो हो रही है पिछले जन्म का ही आपका कर्मा है।
कि लोग आप क्या करते हो, लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो और फिर उनकी मदद कर देते हो, लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस करी हैं और आप कभी कभी लटका हुआ भी फील करते हो दो सिचुएशन में। अब आप शायद एक ऐसी पोजीशन पे हो सकते हो, एक ऐसी स्थिति पे हो सकते हो कि जो आपके अंदर की एक इनोसेंसी थी, एक जो प्योर बिहेवियर था, वो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग जोन में जा रहा है कि कंडीशन लगाओगे आप कि आप मेरे लिए इतना करोगे तो मैं आपके लिए करूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जो ट्विस्ट हुई हैं, वो इसी वजह से हुई हैं कि लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया और आपको बाद में साइड कर दिया। और आप बहुत ज़्यादा इस जीवन में एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। ये जीवन आपका बहुत सारे एक्सप्लोरेशन का है, नए रिलेशनशिप्स, नई जगह, नई प्लेसेस। आप जहाँ जहाँ इस जीवन में जाएंगे, आपका उससे पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा और आपको फील भी होगा ये सारा कुछ। और आप अब एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो गए हो जो कुछ भी फैसला लेने से पहले कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है। और ऐसा भी नहीं है तो होने वाला है। ये सारे बदलाव आपके जीवन में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दुविधा से बाहर निकलेंगे। और दुविधा से बाहर इंसान जब निकलता है जब आप अपनी कुछ शर्तें लागू करते हैं। तो आप अब अपने उस इनोसेंस का, अपने उस वल्नरेबिलिटी का फायदा नहीं उठाने दोगे लोगों को। एक जो रानी वाला एटीट्यूड होता है ना कि सबको प्यार करना, केयर करना, वो एटीट्यूड आपका अब चेंज होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। फॉर फाइल नंबर 2, आपके आने वाले नियर फ्यूचर में मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। फॉर फाइल नंबर 2, ओम नमः शिवाय। द लवर्स, यस, आपके नियर फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर फाइल नंबर 2, फॉर फाइल नंबर 2, फॉर फाइल नंबर 2, आपके नियर फ्यूचर में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपके लिए आ रही है वो आ रही है इन रिलेशनशिप्स में। आपका अगर कोई भी रिश्ता तय नहीं हुआ शादी का, तो यस, ये आपकी विश जरूर पूरी होगी। मुझे यहाँ पे आपके नियर फ्यूचर में आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो ये ब्लेसिंग आ रही है और दूसरी ब्लेसिंग ये आ रही है कि जिनको पार्टनर नहीं मिले हैं अभी तक, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। कुछ लोग ही अरेंज मैरिजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो कि आपके आसपास से ही होगी। आपके माता पिता या आपके रिश्तेदारी से ही आपको वो रिश्ता लाके दिया जाएगा। अब आपकी ना कोई एक बहुत बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है। और ये विश हो सकता है कि बहुत लोग अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो, प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हो, या घर में रेनोवेशन का सोच रहे हो सकता है कि आपके आगे आने वाले नियर फ्यूचर में ये चीज़ें भी हो कि आप अपने घर को रेनोवेट करें, वाइट वॉश कराएं। घर में शादी है उसकी वजह से हो सकता है कि कराना पड़ सकता है, या घर में किसी भी तरीके का कोई सोशल गैदरिंग होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसकी वजह से आप ये कुछ स्टेप्स लेंगे। कुछ एक आध आपकी टीम के साथ अगर आप वर्किंग हैं, आप वहाँ पे आपका किसी का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसका ध्यान अपना पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है, सोचने का आपका नज़रिया मैं देख रही हूँ काफ़ी बदलने वाला है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो यस, आपको एक शुक्र की ब्लेसिंग मिल रही है जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स बहुत इम्प्रूव होंगे, चाहे किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स हो। एक मुझे आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप ना चीज़ों को समझ रहे हो, जो चीज़ें अभी तक आपको समझ नहीं आ रही थी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आप मेरे को अब समझते हुए दिखाई दे रहे हो। पैरेलली मुझे और क्या दिख रहा है कि आप ना बहुत आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक जो शोकेश करते हैं ना अपने रिलेशंस को, बहुत प्राउड फील करना अपने रिश्ते को लेके, ये चीज़ भी दिख रही है। पार्टनरशिप में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना, पार्टनरशिप में कोई ब्रोकरी का काम करना, पार्टनरशिप में कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना, आप मुझे वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, आप वो भी करेंगे। साथ में कोई भी ऐसा शोरूम खोलने का अगर मन हो जहाँ पे गिफ्ट आइटम्स रखे जाते हैं, शोकेश में रखे जाते हैं और वो चीज़ बेचनी होती है, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हैं,
तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन एक मिसकम्युनिकेशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ना रिलेशनशिप्स में, तो रिलेशनशिप्स में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपका एक ना फेज़ स्टार्ट होगा जहाँ पे आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। ये भी मुझे आपके लिए अपकमिंग नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। फॉर पाइल नंबर 2, आई होप आपको पसंद आई हो मेरी रीडिंग। ये जस्ट एक मेरी इंट्यूटिव रीडिंग है, ये मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैं रात के 2 से ढाई बजे 3 बजे मैं शूट कर रही हूँ, और मैंने जब यहाँ बैठी थी मुझे तो भी नहीं पता था कि मुझे क्या क्वेश्चन बोलना है, कौन सा डेक उठाना है, किससे मुझे रीडिंग करनी है। मैंने इस बार फ्री फ्लो में रीडिंग करी है। जो जो मुझे ऊपर से हायर पावर से जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, मैं सब कुछ उसके बेस पे सिर्फ रीडिंग करते जा रही हूँ। और यहाँ पे अगर आप पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस छुपे हैं इस वीडियो में, और कुछ ना कुछ आपके साथ होने वाला है, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। और ये एक मैसेज की तरह आप इसको देखिएगा, और हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से रेजोनेट ना करे। तो जिसके लिए ये मैसेजेस पहुंचने होंगे, जो मुझे एक अर्ज आए वीडियो बनाने की, ये मैसेज उस तक ज़रूर पहुंच जाएगा। तो यस, ये है मेरी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे, और उससे पहले मेरा सितंबर में टैरो का कोर्स फिर से लॉन्च हो रहा है। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है। बहुत जल्दी मिलेंगे। हर हर महादेव।